नमस्कार, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि हम लोग यूपी स्पेशल की लगातार क्लास चल रही है और यूपी स्पेशल में चैप्टर आज 11 लेकर आए हैं और 11 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है किस टॉपिक के संबंध में आया होगा। तो 11 जो है आज हम पढ़ेंगे मथुरा संग्रहालय में ज्यादा मूर्तियां किस काल की है और उस मूर्तियों के बारे में हम बात करेंगे। कुषाण वंश में हम देखेंगे कि बुद्धकालीन मूर्तियां जो मिली थी वो कहाँ मिली थी, कैसे मिली थी, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए किस एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकता है, तो आपको दिखा लिखा है इसमें। ये यूपी स्पेशल है आपका। यूपी स्पेशल की मैं बात करूं तो यूपी स्पेशल आपका लेखपाल के लिए है। लेखपाल के लिए, यूपी लेखपाल के लिए आप तैयारी कर सकते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपके लिए बेहतर है। आप एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेहतर है। आप एएसओ की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेटर है। अगर आप बोरिंग टेक्नीशियन के भी लिए कर रहे हैं तभी भी आपके बेटर है। यानी कुल मिला के मैं बात करूं, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यूपी स्पेशल पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि वहां पे आपको 20 प्रश्न जो है यूपी से आएंगे। 20 प्रश्न जो है, 20 प्रश्न कम नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी का वेटेज रखा गया तो यूपी स्पेशल का रखा गया, तो इसीलिए आपको यूपी स्पेशल पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आप इसे भाग नहीं सकते। तो ये टॉपिक जो है आपको बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्पेशल यूपी स्पेशल जब आपका तैयार रहेगा तो आपकी सफलता आपके सबसे नजदीक रहेगी। तो आप चाहे यूपी लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे लोअर पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जीटीए, चाहे एसओ, चाहे बोरिंग टेक्नीशियन, या यूपी ट्रिपल एससी से कोई आगामी भर्ती और आने वाली है, उसमें भी आपको ये सब चीज देखने को ज्यादा मिलेगा। आज मैं बात करने जा रहा हूं आपको कि कुषाण वंश का विस्तार, उत्तर प्रदेश में कैसे कुषाण वंश का विस्तार हुआ, कुषाण वंश के समय समय कौन सी मूर्ति कलाएं का विकास हुआ, कनिष्क का योगदान कुषाण वंश में क्या रहा है, तमाम चीजों को मैं चैप्टर वाइज में पढ़ाऊंगा। अगर मैं चैप्टर की बात करता हूं तो मैं आप लोग को क्या क्या इसमें पढ़ाऊंगा। पहला है कुषाण वंश का उदय कैसे हुआ, कनिष्क की रणनीतियां क्या रही है, यूपी के प्रमुख नगरों का महत्व क्या था, और धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या था कुषाणों का। ये पूरा टॉपिक आज पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में इसको हम जानेंगे। ये यूपी इतिहास हम पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में इस टॉपिक को मैं आज शुरुआत करता हूं। तो चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और पेन पेंसिल पेपर लेकर आप बैठ जाइए। एक एक बिंदु को आप लोग नोट करिएगा और शार्ट स्क्रीन करके रख लीजिएगा। अगर इस प्रकार के कंटेंट का आपको जरूरत है तो आप प्रयाग शिक्षा टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इस पीडीएफ को वहीं से आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक लेकर आया हूं, आज का टॉपिक लेकर आया हूं कुषाण वंश। क्या कुषाण वंश की अगर मैं बात करूं, कुषाण वंश का उत्तर प्रदेश में क्या संबंध रहा है, अगर उसकी मैं चर्चा करूं तो उसकी चर्चा में आप देखेंगे कि कुषाण वंश की अगर मैं बात करता हूं, कुषाण वंश की अगर मैं बात करूं तो कुषाण वंश की जो बातें हैं, यहाँ पे पहली बार बुद्ध की प्रतिमा खड़ी थी बनाई गई। कहा गया कि जो बुद्ध काल में था, जो बुद्ध की थी कुषाण वंश में, इनकी जो प्रतिमा थी ये खड़ी थी। ये इसका विकास जो हुआ था ये मथुरा कला शैली में हुआ था। अगर कहा जाता है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस शासन ने बनवाया था तो कुषाण वंश में देखा गया था। जो खड़ी उनकी मूर्तियां बनाई गई थी जो मथुरा कला शैली में होता। कहा जाता है कि मथुरा कला शैली जो था ये लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार हुआ था, क्योंकि दो कला शैली थी, एक मथुरा कला शैली थी और दूसरा गंधार कला शैली। कुषाण वंश में दो कला शैली आई। अगर मैं बात करता हूं कुषाण की, उस समय दो कलाएं निकल के आती हैं। एक मथुरा कला शैली आती है, मथुरा मथुरा कला शैली, और दूसरा गंधार कला शैली। गंधार कला शैली देखने को मिलता है। तो जो मथुरा कला शैली था इसका विस्तार कुषाणों ने पूरे उत्तर प्रदेश में कराया था। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कुषाण वंश में कुछ ऐसे कुषाणकालीन बस्तियों को साक्ष्य मिला है। ये मिला है कहां से, आपका खैराडी एक स्थान पड़ता है, खैराडी जो बलिया में पड़ता है। ये कुषाण वंश के समय कुछ वहां से साक्ष्य मिले, जो कुषाणकालीन बस्तियां का साक्ष्य मिलता है, वहां से पता चलता है कि यहाँ कभी कुषाण वंशों का शासन रहा है। तो बलिया से भी, खैराडी बलिया से कुषाण वंश कालीन के कुछ बस्तियों का साक्ष्य मिला, जिससे पता चलता था कि कुषाण वंश यहाँ पे क्या करते थे, शासन किए थे। अगर मैं बात करूं तो नियमित प्रचलित जो सिक्के थे, नियमित प्रचलित उसमें सिक्के जो हुआ करते थे, अर्थात गोल्ड कॉइन, सोने के जो शुद्ध सिक्के हुआ करते थे, ये बिम खटविशस ने चलाया था। कुषाण वंश का जो संस्थापक होता है वो बिम खटविशस ने सर्वाधिक सोने का सिक्के चलाने का कार्य किया था। इसीलिए जो कहा जाता है गोल्ड कॉइन यानी शुद्ध सोने का सिक्के किसने चलवाया था, तो ये आपका चलवाने का काम बिम खटविशस ने किया था। इन्होंने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे, और इनके सिक्के में मथुरा तक विस्तृत मिले हैं।
अगर भीम कटफिशस की बात किया जाएगा तो कुषाण में भीम कटफिशस ने सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के चलाए, जिसका साक्ष्य जो है मथुरा तक मिला। मथुरा तक भी इनके सिक्के क्या है, शुद्ध सोने के सिक्के मिले थे, जिसको हम लोग गोल्ड कॉइन कहते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सारी चीज आपको लिखा मिल जाएगा, गोल्ड कॉइन मिला। अगर मैं बात करूं तो कुषाण वंश के समय में कहा गया, कुषाण वंश के समय में जो सिक्के बने थे, कुषाण वंश के समय में जो सिक्के थे, उन सिक्कों पे त्रिशूल और नंदी बैल की आकृति देखने को मिलता है। कुषाण वंश के जो सिक्के थे, जो सोने के सिक्के थे, उस पे जो था किसका सिक्के जो थे, उस पर किसका साक्ष्य मिला था? आप कहेंगे त्रिशूल तथा नंदी के साक्ष्य मिले। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो भीम कटफिशस था, जो भीम कटफिशस था, एक प्रकार से शिव का उपासक था या शिव को मानने वाला था। अगर मैं बात करता हूं कि प्रश्न पूछता है कि कुषाण वंश के भीम कटफिशस के समय में उसके सिक्के पर किसका अंकन था, तो आप कहेंगे शिव और नंदी बैल का अंकन था। इससे पता चलता है कि भीम कटफिशस जो था वो शिव के अनुयायी था, शिव का उपासक था, शिव का उपासक था। आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे सारी चीजें क्या है दिख रहा है, और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में यहाँ से क्या होगा, आपको 1 से 2 प्रश्न जो भी आएंगे वहां से आपको याद हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि चीजें आप लोग को अच्छी लग रही होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। आप पेपर पेन पेंसिल से क्या है, फ्लो चार्ट के माध्यम से जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्या है, आसानी से याद हो जाती है, और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपका कंटेंट तैयार हो जाता है। चलिए, अगर मैं बात करता हूँ, अगला मैं बात करता हूं कुषाण वंश की। अगले टॉपिक, अगले पेज पे मैं आऊं तो कुषाण वंश की कुछ काम थे, जो केंद्र थे, जो कैसे क्या हुआ, उसकी अगर मैं चर्चा करता हूं तो उसकी चर्चा में देखेंगे कुषाण वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक केंद्र का जो प्रमुख केंद्र हुआ करता था, ये मथुरा था। ध्यान रखिएगा, कुषाण वंश का जो सांस्कृतिक और व्यापारिक का प्रमुख केंद्र होता था, यह मथुरा था। अगर मैं बात करूं कि कुषाणों को किसने वो हटाया था, तो कुषाणों को गंगा घाटी की, कुषाणों की गंगा घाटी से इन्हें नाग वंश ने खदेड़ा था। कुषाणों को देखिए, ये क्या है, युद्ध हो रहा, गंगा घाटी में युद्ध होता है, और नाग वंश ने, कुषाणों ने नाग वंश को क्या कर दिया था, गंगा घाटी से खदेड़ के कुषाण वंश की स्थापना कर दिया। कहा जाता है कुषाणों के समय में बुद्ध जो सिक्के थे, ये बुद्धकालीन सिक्के यहाँ पे ज्यादा मिलते। कनिष्क के समय, अगर मैं बात करूं कि कनिष्क जो था कुषाण का सबसे प्रतापी शासक हुआ था, कनिष्क जो था कुषाणों का सबसे प्रतापी शासक हुआ करता था। जो कनिष्क के समय के जो सिक्के मिलते हैं उस पे बुद्ध की प्रतिमाएं मिलती है। किसकी मिलती है? बुद्ध की प्रतिमाएं मिलती है। तो ये लिखा है कनिष्क के सिक्के पर बुद्ध का अंकन मिलता है। अगर भीम कटफिशस पूछेगा, भीम कटफिशस के समय किसका मिलता है, तो नंदी और बैल का सिक्का मिलता है, लेकिन कनिष्क के समय बुद्ध के का अंकन मिलता है किसके, उसके सोने के सिक्के पे, उसके सोने के सिक्के। अगर मैं बात करूं 3वीं शताब्दी आते आते, ये तीसरी है, 3rd शताब्दी आते आते इनका खात्मा होने लगा, अर्थात कनिष्क क्या होने लगे, धीरे धीरे 3री शताब्दी तक इनका समापन शुरुआत हो गया। तो ये चीजें देख लीजिएगा कि कुषाण वंश में 2 सिक्के से प्रश्न पूछेगा, सर्वाधिक सोने का शुद्ध सिक्के किसने चलवाए, तो आप कहेंगे भीम कटफिशस ने चलाए थे। भीम कटफिशस के सिक्के पर किसका अंकन था, आप कहेंगे त्रिशूल और बैल का अंकन था। भीम कटफिशस किसके उपासक थे, आप कहेंगे शिव के उपासक थे। फिर प्रश्न अगला पूछे कनिष्क के सिक्के पर किस मूर्ति का अंकन था, आप कहेंगे कि बुद्ध का अंकन था, बुद्ध की प्रतिमाएं थी। पूछता है कि कुषाण वंश में कौन सी कला शैली थी, तो कुषाण वंश में 2 कला शैली हुआ करती थी, एक गांधार कला शैली, एक मथुरा कला शैली। मथुरा कला शैली में पहली बार गौतम बुद्ध को खड़ा हुआ दिखाया गया, अर्थात उनकी प्रतिमा कैसी थी, खड़ी हुई थी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कुषाण वंश का यूपी में क्या क्या विस्तार हुआ है। कुषाण वंशों का जब विस्तार की मैं बात करता हूं, अभी तो मैं कुषाण वंश के विस्तार की मैं बात करूंगा, तो कहां कहां हुआ था, तो कुषाण वंश का यूपी में विस्तार की मैं बात करूंगा। कहां, तो कहा जाता है कि कुषाण वंश का जो विस्तार हुआ है, ये अफगानिस्तान से लेकर पश्चिमोत्तर भारत से लेकर मथुरा, बनारस, बलिया तक कुषाणों का विस्तार हुआ था। अगर मैं बात करूं, ये आपका डायग्राम है, ये क्या है, ये पूरा भारत है, ये क्या है, भारत का मैप है। देखिए भारत के मैप में आप देखेंगे तो कुषाणों का विस्तार जो है अफगानिस्तान से लेकर पश्चिमोत्तर भारत से लेकर आपके मथुरा और उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के जो पूर्व काल सबसे अंतिम जिला पड़ता है बलिया तक का है, किसका, इसका विस्तार हुआ था, किसका, कुषाण वंश का। तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक, अर्थात अफगानिस्तान से लेकर बलिया तक कुषाणों का विस्तार देखने को मिलता है। आपके स्क्रीन पर देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर देख लीजिएगा, ये सारे चीज आपको क्या वहां पे लिखा गया। कहा जाता है कि कुषाण वंश के संस्थापक जो थे एक कुजुल कटफिशस थे। कुषाण वंश के जो संस्थापक थे ये कुजुल कटफिशस थे, लेकिन रियल फाउंडर की अगर मैं बात करूँ, वास्तविक संस्थापक की मैं बात करूंगा, तो भीम कटफिशस थे जो सर्वाधिक सोने के सिक्के
चलाए थे। यह बात ध्यान रखिएगा। संस्थापक की बात पूछेगा तो कुजूर कटफिशस थे, लेकिन रियल फाउंडर जो पूछेगा वो भीम कटफिशस थे। भीम कटफिशस का जो साम्राज्य था ये मथुरा तक फैला हुआ था। भीम कटफिशस का जो साम्राज्य था ये कहाँ तक फैला हुआ था, तो ये मथुरा तक फैला था। फिर उसके बाद कनिष्क का आते हैं। कनिष्क जब आते हैं तो कनिष्क का साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ तक होता है, तो कनिष्क आते हैं तो कनिष्क अपना सेकेंड राजधानी मथुरा को बनाते हैं। कनिष्क आते हैं तो अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाते हैं, मथुरा को बनाते हैं, और पहली राजधानी उनकी पुरुषपुर होती है। प्रश्न पूछता है कि कौन सा वो शासक कुषाण वंश का था जिसकी दो राजधानियां हुआ करती थी, आप कहेंगे कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर होती थी, दूसरी उनकी राजधानी क्या होती, मथुरा थी। लेकिन भीम कटफिशस के समय जो व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था वो उनका मथुरा हुआ करता। तो ध्यान रखिएगा कनिष्क के समय दो राजधानियां थी। कनिष्क के समय क्या थी, दो राजधानियां थी। ठीक है, कनिष्क के समय की मैं बात करता हूं, कुषाण वंश का जो यूपी में देखता हूं तो मूर्ति निर्माण कला का विकास कनिष्क के समय हो। कनिष्क जो था ये मूर्ति कला का विस्तार सबसे ज्यादा करवाया था अपने समय काल में। तो यूपी में जो मूर्तियों का प्रचलन हुआ कुषाण वंश में, ये कनिष्क के समय सबसे ज्यादा कराया गया। देखिए एक कारगर है, ये एक शिल्पकार है जो मूर्ति को क्या कर रहा है, बना रहे हैं। तो ये कनिष्क के समय पर सर्वाधिक मूर्तियां बनाई गई। कुषाण वंश में देखिए मूर्ति कलाएं जो होती थी, कुषाण वंश की जो मूर्ति कलाओं का आधार था, ये दो तरीके से मूर्तियां बनाई जाती, दो तरीके से मूर्ति बनाई जाती थी। एक मूर्ति कला आती थी जो गंधार कला शैली जो तक्षशिला तक थी, और दूसरी कला शैली आती थी मथुरा कला शैली जो मथुरा तक आती थी। अगर मैं बात करूंगा मथुरा संग्रहालय, अगर जाएंगे यूपी में मथुरा संग्रहालय में सबसे ज्यादा मूर्तियां जो है ये कुषाण काल की मूर्तियां रखी हुई हैं। अगर मथुरा संग्रहालय में आप जाकर देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको कुषाण कालीन मूर्तियां देखने को मिलेगी, और मथुरा कला शैली से ही आपको गौतम बुद्ध की मूर्तियां देखने को ज्यादा मिलती है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि कुषाण वंश, इन्हीं के अवशेषों पर गुप्त वंश की स्थापना, जब कुषाण वंश का समापन होता है तो इनके स्थान पर, कुषाण वंश के समापन पर गुप्त वंश की स्थापना होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके स्क्रीन पे क्या है बनाए गए हैं, दिखाए गए हैं। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तमाम चीजें आप पेपर पेंसिल के माध्यम से ले सकते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और प्रयाग शिक्षा टेलीग्राम है उसको सर्च करिए, वहां पे आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको स्पष्ट और सरल शब्दों में समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ये डेली आपको पढ़ाया जाता है, डेली शाम को 8 बजे आपको लाइव क्लासें मिल जाती है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।